नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप बरसात के मौसम में धनिया की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन मिले, पत्तियां गहरी हो और बाज़ार में अच्छा कीमत भी मिले और कम समय में दोस्तों मात्र 25 से 30 दिन में आपका खेत भी खाली हो जाए और आपकी फसल बारिश के कारण ख़राब भी ना हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बरसात में धनिया की खेती से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। चाहे खेत की तैयारी हो, सही किस्म का चुनाव हो, बीज उपचार हो, बुआई का सही तरीका हो, खाद और उर्वरक का सही प्रबंधन हो, और खरपतवार नियंत्रण हो गया, रोग हो गया और कीट से बचाव हो, या फिर कटाई और बाजार में अच्छी कीमत पाने के तरीके हो, आज हम सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में अगर आपने एक भी जानकारी मिस कर दी तो आपकी फसल का उत्पादन कम हो सकता है। अगर आप खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसे ही जानकारी, ऐसे ही भरोसेमंद और नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हमारी आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे ना छूट पाए। तो किसान भाइयों, बरसात के मौसम में धनिया की खेती करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए अभी जो है जून जुलाई का महीना चल रहा है, बारिश ज़बरदस्त होता है। ऐसा होता है कि एकदम पूरा खेत को पानी से भर देता है। लेकिन जो किसान सही तकनीका अपनाते हैं, सही तरीका अपनाते हैं, वे इस मौसम में बेहतरीन उत्पादन लेकर के अच्छा मुनाफा के साथ कम समय में अपना खेत को खाली करके दूसरी अन्य फसल भी लगा लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों सही समय की। अगर आपके क्षेत्र में अच्छी बारिश शुरू हो चुकी है और आप चाह रहे हैं कि आपका खेत में ज़्यादा पानी भरने की समस्या नहीं रहती हो, तो यह धनिया का जो बुआई का अच्छा समय माना जाता है दोस्तों। लेकिन अगर लगातार तेज़ बारिश हो रही है तो बुआई करने की जल्दबाजी आप बिल्कुल मत करिए भैया, क्योंकि 2-3 दिन मौसम साफ़ होने का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा खेत को भुरभुरा होने दीजिए, तब जा कर के आप खेती करें, नहीं तो आपका जो बीज है वो सड़ने का खतरा उसका बना रह जाएगा। अब बात करें दोस्तों खेत की तैयारी की कि आखिर हमें कैसी खेत में लगानी चाहिए, तो देखिए भैया, धनिया की फसल के लिए ऐसी ज़मीन सबसे अच्छा रहता है जहां पानी आसानी से निकल जाता हो, क्योंकि अभी जुलाई का महीना है। अगर जहां धान लगता है वहां आपने धनिया लगा दिया तो फिर भैया ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि धान के लिए जो जगह रहता है वो खेत में पानी रहता ही रहता। लेकिन अगर आपने अपना खेत में धनिया का बुआई कर रहे हैं, यानी कि जहां पानी निकासी का पूरा व्यवस्था हो, आपका खेत में पानी ना जमता हो, यानी कि ढलान टाइप से आपका खेत हो जहां पानी आसानी से निकल जाता हो, अगर खेत में पानी ना जमा हो तो जड़ गड़ने लग जाता है। यानी जो भी पानी आपका खेत में जम रहा है, 1 दिन 2 दिन या थोड़ा देर के लिए भी जम रहा है, तो इसका जो जड़ है धनिया का वो गड़ने लग जाएगा और पौधा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। इसलिए सबसे पहले खेत की आपको अच्छी और गहरी जुताई कर लेना है। उसके बाद आपको 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेना है और खेत में अच्छी तरीक़ा से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट है आपके पास तो उसको आपको मिला लेना है। इससे मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, नमी लंबे समय तक बनी रहती है और पौधे की जो जड़ें हैं वो काफ़ी हद तक मजबूत भी होती है। यदि संभव है दोस्तों तो उठी हुई क्यारी या फिर बेड बना करके आप बुआई करें और इसके अतिरिक्त वर्षा का जो पानी है, यानी बारिश का जो पानी है, वो तुरंत बाहर निकल जाए और फसल आपका सुरक्षित रहे। अब बात करें बीज की, तो बहुत से किसान बीज उपचार किए बिना ही बुआई कर देते हैं, लेकिन इसकी वजह से अंकुरन काफ़ी हद तक कम भी हो जाता है और शुरुआती रोग लगने का जो खतरा है वो कई अधिक बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा आपको प्रमाणित और रोग मुक्त बीज का चुनाव करना है। देखिए अभी मार्केट में बहुत सारे बीज उपलब्ध है दोस्तों, लेकिन अगर आपके क्षेत्र में बरसात के जो महीना है उसको देख करके आप बीज लगाते हैं, आप बुआई करते हैं, तो पहले आपका बहुत अच्छा निकल जाएगा। तो बीज को बुआई से पहले दोस्तों बीज को हल्का दबा करके 2 भागों में तोड़ लीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर धनिया की खेती हो रहा है, तो आप 2 हिस्सा में तोड़ लेते हैं ताकि अंकुरन जल्दी और आसान रूप से हो। इसके बाद बीज का उपचार की बात करें तो इससे फफूंद जनित और बीज जनित रोग का खतरा भी काफ़ी कम हो जाता है अगर बीज का आप उपचार करते हैं। तो दोस्तों बुआई करते समय कतार से कतार आप बुआई कर रहे हैं या पौधे से पौधे उचित दूरी आप बना करके रख रहे हैं, या फिर आप छिड़काव विधि से, बहुत जगह क्या होता
है कि अपने हाथों से हल्की हल्की छिड़काव विधि से भी किया जाता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कहीं पर ड्रिप में भी लगाया जाता है, मल्चिंग में भी धनिया लगाया जाता है, कहीं पर हाइड्रोपोनिक्स जो पानी के ऊपर तैरता हुआ धनिया लगाया जाता है। तो देखिए सब जगह अलग अलग व्यवस्था है। आप क्या व्यवस्था करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और बात करें दोस्तों, अब ज़्यादा घनी बुआई करने से पौधा में हवा का जो आवागमन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और बरसात में फफूंद लगने वाले जो रोग है वो तेज़ी से फैलता है। इसलिए थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके रखिए, थोड़ा सा दूरी बना करके बुआई कीजिए, जिससे पौधा को पर्याप्त धूप मिले, हवा मिले और उसका जो ग्रोथ है वो तेज़ी से हो। अब बात करें भैया खाद और उर्वरक की, तो धनिया की अच्छी बढ़वार के लिए केवल रासायनिक खाद पर निर्भर ना रहें बल्कि जैविक खाद का भी उपयोग करें। मिट्टी परीक्षण के अनुसार आप उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की पूरी मात्रा को आपको एक साथ नहीं डालना है बल्कि 2 से 3 हिस्सा में आपको डालना है। इससे पौधा को जो लंबे समय तक पोषण मिलता है। बारिश के कारण खाद हमेशा दोस्तों बहने का जो संभावना है वो तेज़ हो जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे होता है कि बारिश अचानक मार देगा, ढलान है आपका खेत, तो सारा जो खाद है वो बह के निकल जाता है। इसीलिए एक बार लगा देंगे तो सारा खेत खाद निकल जाएगा, खेत से दूसरा खेत पहुंच जाएगा। इसलिए कोशिश करिए 2 से 3 हिस्सा में डालिए, 2-3 बार मिला करके डालिए। यदि जो पौधा है दोस्तों उसका बढ़वार धीमा दिखाई दे तो तुरंत उसे कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले या फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों का आप छिड़काव कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों सिंचाई की, तो देखिए बरसात के मौसम में तो सामान्यतः अलग से सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कई दिनों तक बारिश ना हुई, बहुत जगह पर ऐसे होता है शुरुआत में बारिश हो रही है और अचानक से बारिश कम हो जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर बात आ रही है, किसानों के द्वारा सुनने को मिल रहा है कि अभी निम्न दाब की वजह से बारिश कम हो रही है। ऐसे कुछ बातें हैं, तो जहाँ पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ रही है, कई दिनों तक बारिश नहीं हो रही है, तो आप अपना खेत को सूखने ना दे, अब हल्की सिंचाई ज़रूर रखें। वहीं लगातार बारिश होने पर दोस्तों खेत का जो क्षमता है, यानी कि खेत लगातार बारिश होने पर खेत का निरीक्षण आपको करते रहना है। जहाँ पानी भी अगर जमा दिख रहा है तो तुरंत उसे निकाल दे। और यदि याद रखें दोस्तों, धनिया की फसल में पानी का जमाव सबसे बड़ा नुकसान करता है। अगर आपका खेत में पानी जम रहा है तो ये नुकसान बहुत ज़्यादा करता है। तो किसान भाइयों, बरसात में खरपतवार बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से, जितना स्पीड धनिया आपका नहीं निकलेगा उससे कई ज़्यादा तेज़ी से खरपतवार निकलता है। इन्हें समय पर नहीं हटाया गया तो ये फसल का जो पोषण है दोस्तों, जो आप खाद डाल रहे हैं उसको ये छीन लेता है और इससे मिट्टी में हवा का संचार भी बेहतर होता है। इसलिए आप समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे, समय समय पर आप खाद डालते रहे, निरीक्षण करते रहे और पौधे की जड़ को तेज़ी से विकसित होने दें। अब बात करें दोस्तों रोग और कीट की, तो देखिए बरसात में धनिया की फसल में जड़ गलन हो जाता है, तना गलन हो जाता है, पत्ती झुलसा हो जाता है, फफूंद जैसे रोग का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके अलावा माहू और पत्ती खाने वाले कीट भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हर 2-3 दिन में दोस्तों आप अपना खेत में जाइए, निरीक्षण कीजिए। अगर पौधा कहीं पर रोग दिखाई दे तो उसे तुरंत अलग कर दे और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आपको उचित दवा का प्रयोग करना है। दोस्तों जैविक खेती करने वाले जो किसान हैं वो नीम आधारित उत्पाद जैसे जैविक फफूंदनाशी का भी प्रयोग करते हैं। अगर आप हरी धनिया बेचने के लिए खेती कर रहे हैं तो समय पर पोषण देना और खेत की साफ सफाई बनाकर रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है दोस्तों, इससे जो पत्तियां हैं वो काफ़ी हद तक चमकदार होती है, मुलायम होती है और खुशबूदार बनती है, जिससे बाज़ार में अच्छी मांग रहती है। अगर आप दोस्तों इसका जो पत्ती है वो अच्छा रहता है, चमकदार रहता है, मुलायम और खुशबूदार बनता है, जिसकी वजह से अच्छी मांग भी रहती है। अगर आप बीज उत्पादन के लिए खेती कर रहे हैं, यानी कि धनिया का बीज या मसाला तैयार करने के लिए कर रहे हैं, तो फसल को पूरी तरह आप पकने दें और मौसम साफ होने पर कटाई करें और कटाई के बाद धनिया को छाया में सुखाएं ताकि उसका रंग और खुशबू बना रहे। अगर आप पत्ता को बेचने के लिए खेती कर रहे हैं तो अच्छा खासा खाद डाल करके अब 20 से 25 दिन में अपना खेत को खाली करके आप नया कोई फसल भी लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, एक और ज़रूरी बात है कि बरसात के मौसम में मौसम का पूर्ण अनुमान देखते रहे। अगर लगातार भारी बारिश होने की संभावना है तो पहले ही खेत की नालियाँ को साफ रखें और दोस्तों ज़रूरत पड़े तो नाली को आपको गड्ढा भी करना है ताकि बारिश का पानी
पूरी तरीक़ा से निकल जाए। और छोटी सी लापरवाही कई महीनों की मेहनत भी ख़राब कर सकती है। इसलिए अपना जो खेत है उसको मेंटेन रखें, यानी कि देख रेख करते रहे। वहीं अगर बीच बीच में धूप निकलती है तो पौधे की बढ़वार और भी अच्छी निकल जाती है। दोस्तों अगर आप इन सब बातों का सही तरीक़ा से पालन करते हैं तो बरसात के मौसम में भी धनिया की खेती से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और बाज़ार में इसका अच्छा कीमत पा करके शानदार मुनाफा भी आप कमा सकते हैं। दोस्तों इसका जो रेट है, कहीं पर हमारे साइड में क्या होता है, जैसे अगस्त के आसपास का रेट है वो 250 से 300 के आसपास जाता है। कहीं कहीं पर ये 50 से 60 रुपया में रहता है, कहीं पर ये 100 से 150 में रहता है। तो हर जगह अलग अलग बाजार लगता है दोस्तों, अलग अलग वहाँ पर मांग रहता है। इसलिए बाजार को देख करके आप धनिया की खेती करें। ये नहीं कि हम बोल दिए 250 में बिकता है और आपके क्षेत्र का जो बाजार है वहाँ 40 से 50 रुपये में बिक रहा है, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करिए दोस्तों कि आपका जो बाजार है, जो मेन बाजार है, आप जाइए हफ्ता में या कब बाजार लगता है, जो बड़ा बाजार लगता है वहाँ जाइए, कम से कम रेट तो पता कीजिए दोस्तों। या मंडी लगता है, मंडी में रेट पता कीजिए, तब जा कर के आप बरसात में बुआई कीजिए। और जो भी सब्जियां बरसात में लगा रहे हैं दोस्तों, चाहे वो धनिया हो गया, टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया, करेला हो गया, जो भी आप फसल लगा रहे हैं, देखिएगा कि जो अन्य समय के अनुसार उसका रेट अच्छा खासा मिलता है। चाहे सितंबर में निकल रहा है या अगस्त में निकल रहा है, रेट बहुत अच्छा निकल सकता है और बाजार में अच्छी कीमत पाकर इसे मुनाफा भी आप अच्छा कमा सकते हैं। इसके लिए सही योजना, सही देखभाल और समय पर निगरानी की सब ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आज की यह जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने सभी किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी बरसात में धनिया की खेती की सही तरीक़ा से करके अच्छा खासा उत्पादन ले सके। अगर आपका कोई और भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछे दोस्तों, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारी पूरी टीम लगी रहती है दोस्तों आपके लिए, आपका सवाल के लिए और आपके लिए अलग टॉपिक लाने के लिए। हम आपसे हर सवाल का जवाब देते हैं दोस्तों, खेती से जुड़ी हो या फिर कोई बीमारी हो या कुछ वैरायटी के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं, दवाई के बारे में, रोग नियंत्रण के बारे में और कैसे ज़्यादा उत्पादन लेना है, सबके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हम आपका हर कमेंट का रिप्लाई देते हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे साथ आप जुड़े रहे और अगली वीडियो में एक और नई उपयोगी जानकारी आपको तुरंत मिले। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।